अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। तीसरे विश्व युद्ध की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। ईरान और इजराइल का यह युद्ध कुछ सामान्य युद्ध नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को आग में झोंकने की एक बड़ी चेतावनी है। जी हां, आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं इजराइल का वो ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको लेकर के बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि जब इजराइल का मंदिर बनेगा, यहीं से संसार के अंत की शुरुआत हो जाएगी। जी हां, आज विश्व में यहूदी ही एक ऐसा समुदाय है जिसका अपना कोई मंदिर नहीं है। और इस संबंध में बाइबल और कुरान की भविष्यवाणियों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब इजराइल के द्वारा अपने मंदिर बनाने की शुरुआत होगी, उसी के साथ इस संसार के अंत की भी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इसी बीच हम आपको ब्रिटेन के साइकिक एक्सपर्ट क्रेग हैमिल्टन पार्कर द्वारा की गई उस भविष्यवाणी, उस चेतावनी से भी अवगत कराने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से दुनिया को आने वाले संकट के प्रति आगाह किया है। उनका दावा है कि ईरान, इजराइल, यूक्रेन और यहां तक कि रूस की आने वाली गतिविधियां न केवल वैश्विक राजनीति को झकझोरेंगी, बल्कि आम नागरिकों के जीवन पर भी सीधा प्रभाव डालेंगी। उनकी ताजा भविष्यवाणी के अनुसार गाजा पर इजराइल का लगभग स्थायी कब्जा हो जाएगा। धीरे धीरे गाजा के हिस्से, विशेष रूप से तटीय क्षेत्र, इजराइल के नियंत्रण में आ जाएंगे। गाजा के नागरिकों को दक्षिण की ओर धकेला जाएगा और यह प्रक्रिया गोलान हाइट्स की तरह की ऐतिहासिक पुनरावृत्ति मानी जा सकती है। पार्कर ने यह दावा किया है कि ईरान में एक और क्रांति का बीजारोपण हो रहा है, जिसमें महिलाओं की केंद्रीय भूमिका होगी। उन्होंने यह देखा है कि महिला नेतृत्व वाला आंदोलन शासन परिवर्तन की नींव रखेगा, जो अयातुल्लाह की सत्ता के अंत का कारण बन सकता है। इस आंदोलन के पीछे एक बहुत शक्तिशाली महिला के उभरने की भविष्यवाणी की गई है, जो न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक स्तर पर भी प्रभावशाली होगी। ईरान में एक बड़े होटल में विस्फोट और सत्ता पर हत्या के प्रयास का संकेत भी उन्होंने स्पष्ट रूप से दे दिया है, जिसे संभवतः महिला विद्रोहियों द्वारा अंजाम दिया जाएगा। जी हां, क्रेग ने यह दावा किया है कि ईरान में किसी होटल में एक बड़ा बम विस्फोट महिला विद्रोहियों द्वारा किया जाने वाला है और इसको लेकर के उन्होंने ईरान के लोगों को सावधान किया है। उनके अनुसार जो महिला विद्रोहियों की ये क्रांति है, ये 1979 के बाद ईरान में सबसे बड़ा बदलाव लाने वाली है। इजराइल और ईरान के संबंध में क्रेग ने कहा है कि इजराइल ईरान की परमाणु सुविधाओं के पास एक बड़ा हमला बहुत जल्द करने जा रहा है। हालांकि यह हमला सीधे मुख्य संयंत्र पर नहीं होगा, लेकिन वो आसपास के रणनीतिक स्थानों को निशाना बना सकता है। पार्कर का दावा है कि ईरान वास्तव में परमाणु बम बनाने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है और वहां हजारों वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन के भविष्य को भी खतरे में बताया है। एक देश जिसे वह गंभीर क्षति का सामना करते हुए देख रहे हैं, वो यूक्रेन ही है। इसी के साथ ही उन्होंने पुतिन जैसे नेताओं को अछूत करार दिया है, जो पारदर्शिता से बचते हैं और अंधेरे में निर्णय लेते हैं। तेल की कीमतों को लेकर के पार्कर ने आगाह किया है कि हम एक नई ऊंचाई देखने जा रहे हैं। सर्दियों के दौरान वैश्विक तेल संकट और सप्लाई में रुकावट की भविष्यवाणी भी उन्होंने की है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि शेयर बाजार और क्रिप्टो करेंसी भी इससे अछूते नहीं रहने वाले हैं। पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिरता के दौर में प्रवेश कर सकती है। अंत में उन्होंने इजराइल की आक्रामक प्रतिक्रिया नीति को रेखांकित करते हुए कहा है कि इजराइल अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कोई भी कदम उठाने से हिचकेगा नहीं और यह फिर कभी नहीं की मानसिकता से गहराई से जुड़ा हुआ है। जी हां, पार्कर ने यह भी साझा किया है कि उनका अनुभव 1970 के दशक में इजराइल में रहने का रहा है, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों की देशभक्ति, कड़ी मेहनत और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति समर्पण को करीब से देखा है। उनकी बातों का सार यह है कि हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां सामरिक संघर्ष, राजनीतिक बदलाव, महिला सशक्तिकरण
और आर्थिक संकट एक साथ उभरेंगे और इन सब का केंद्र बिंदु होगा मध्य पूर्व। मध्य पूर्व देशभक्ति और ईरानी विरासत, इसको लेकर के क्रेग हेमिल्टन पार्कर की दृष्टि में एक वैश्विक चेतावनी है। क्रेग हेमिल्टन पार्कर ने अपने हालिया पॉडकास्ट में इजराइल, ईरान, यूक्रेन और सीरिया में हो रहे उथल पुथल पर गहराई से टिप्पणी करते हुए कहा है कि वैश्विक अस्थिरता और ऐतिहासिक पुनरावृत्तियां जो है वो आने वाले समय में और जुड़ती हुई देखी जाएंगी। उनके अनुसार दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां संघर्ष, इतिहास और संस्कृति के बीच टकराव और संतुलन दोनों ही देखे जाएंगे। वो कहते हैं कि आधुनिक समय में देशभक्ति की भावना कई देशों में क्षीण हो चुकी है, विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका में। हालांकि इजराइल में देशभक्ति की भावना अभी भी गहरी है, जहां लोग अपने धर्म और देश के लिए आत्म बलिदान करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। पार्कर का मानना है कि इजराइल अब समझौते की मानसिकता से बाहर निकल चुका है और अपने चारों ओर से मिसाइलों से घिरा देश अब निर्णायक कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उनका दावा किया है कि इजराइल बहुत ही जल्द ईरान पर एक और बहुत बड़ा हमला करने वाला है। साथ ही उन्होंने चेताया है कि मध्य पूर्व में रेड अलर्ट जैसी स्थिति है और एयरलाइनों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, विशेष रूप से इजराइल और सीरिया के ऊपर उड़ान संचालन में विशेष रूप से कोई बड़ी घटना घट सकती है। पार्कर का मानना है कि इजराइल की प्रतिक्रिया सिर्फ क्षेत्रीय नहीं होगी, बल्कि ये एक वैश्विक चेतावनी का संकेत भी बनने वाली है। उन्होंने इस बात का गहराई से अध्ययन करते हुए इस बात को महसूस किया है कि सीरिया के पहाड़ी क्षेत्रों पर संभावित हमले और विस्फोट होने की एक बड़ी घटना होने जा रही है, जो पहले से ही सक्रिय आतंकवादी गतिविधियों के इशारे पर की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने ईरान के लोगों की ऐतिहासिक लचीलापन की सराहना की है। उन्होंने बताया कि कैसे फारस ने सदियों से विदेशी आक्रमणों, सामाजिक टूट-फूट और आंतरिक संघर्षों के बावजूद अपनी सांस्कृतिक विरासत और पहचान को जीवित रखा है। जोरोस्ट्रुस्त्र धर्म से लेकर सिरस महान तक ईरान ने मानवता को सहिष्णुता, कला, विज्ञान और दर्शन की महान विरासत दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि फारसी इतिहास अक्सर पश्चिमी दृष्टिकोण से अनदेखा किया जाता है, जबकि वास्तव में यह सभ्यता ज्ञान और सौंदर्य में समृद्ध रही है। उनके अनुसार ईरानी जनता ने हमेशा विदेशी हस्तक्षेप के बावजूद स्वयं को फिर से खड़ा किया है, चाहे वह ब्रिटिश हस्तक्षेप हो, रूसी प्रभुत्व या फिर आधुनिक युग में CIA और पश्चिमी सरकारों की राजनीतिक रणनीतियां। पार्कर ने बताया है कि 20वीं सदी में हुए तेल के राष्ट्रीयकरण के प्रयासों के बाद ईरान में जो विद्रोह हुआ है, उसने पूरी वैश्विक भू राजनीति को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने शाह के पतन और अमेरिकी दूतावास संकट का जिक्र करते हुए कहा है कि यह सब जनता के भीतर गहराते असंतोष का परिणाम था। उनका निष्कर्ष यह था कि वर्तमान संघर्ष केवल सामरिक या धार्मिक नहीं है, ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अनसुलझी परतों से भी जुड़े हैं। ईरान, इजराइल और पश्चिम के बीच बढ़ते तनाव के बीच यदि कोई समाधान है तो वह संवाद, समझ और ऐतिहासिक चेतना में छिपा है। ईरान, इजराइल और जो यहूदियों के मंदिर की बात है, तो इसको लेकर के क्रेग हेमिल्टन पार्कर ने एक नई भविष्यवाणी करते हुए बताया है कि ईरान इजराइल का जो ये संघर्ष है, ये यहूदियों के मंदिर पर्वत से जुड़े अध्याय को एक बार फिर से चर्चा में लाने जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि 1979 की ईरानी क्रांति के दौरान कैसे अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ, बंधक बनाए गए और एक पश्चिमी समर्थक शाह के पतन के बाद अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में एक नई कट्टर इस्लामिक व्यवस्था अस्तित्व में आई। उनके अनुसार आधुनिक ईरान उस ऐतिहासिक मोड़ का परिणाम है, एक ऐसा देश जिसने पश्चिमी मूल्यों से पलटकर शिया कट्टरता को अपनाया। पार्कर ने सुझाव दिया है कि यदि इतिहास ने एक अलग राह ली होती, पश्चिम ने ईरान को राजनीतिक रूप से मजबूर करने के बजाय सम्मान के साथ व्यवहार किया होता, तो ईरान आज एक आधुनिक और वैश्विक शक्ति बन सकता था। वर्तमान में क्रेग ने फिर से यह भविष्यवाणी की है कि एक नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है, जो महिलाओं के नेतृत्व में होगी। उन्होंने लाल और पीले झंडों की झलक देखी है, जिसे उन्होंने ईरान के पुरानी शाही झंडे से जोड़ा है। संभव है कि यह प्रतीकात्मक वापसी हो, एक नई लेकिन ऐतिहासिक
चेतना की वापसी। उन्होंने मंदिर पर्वत को लेकर के एक अत्यंत संवेदनशील भविष्यवाणी की है। उनका मानना है कि भविष्य में एक नई मंदिर संरचना का निर्माण हो सकता है, एक ऐसा मंदिर जो सभी धर्मों को साथ लाने की कोशिश करे, एक ऐसा पवित्र स्थल जो यहूदी, मुस्लिम और ईसाई विश्वासों को एक साथ दर्शाए और दुनिया में सह अस्तित्व का प्रतीक बने। इतिहास के संदर्भ में उन्होंने सिरस महान का उल्लेख किया है। वह फारसी सम्राट जिसने यहूदियों को यरूशलेम लौटने और मंदिर पुनर्निर्माण की अनुमति दी थी। यह उदाहरण ईरान और यहूदियों के बीच ऐतिहासिक संबंधों की संभावनाओं को उजागर करता है। उन्होंने ईरान पर एक इजरायली हवाई हमले का सपना भी देखा है और इसमें उन्होंने स्वयं को एक लड़ाकू विमान में पाया है जो कि ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहा है। उनका कहना है कि इस सपने में उन्होंने देखा जिसमें कि वो पायलटों को बंधक बनाए जाते हुए देख रहे थे। उनकी ओर से ये एक गंभीर संभावित अलर्ट भी है। पार्कर का यह भी कहना है कि इजराइल सुरक्षा चिंताओं के चलते अपने सैन्य विकल्पों को पूरी शक्ति से लागू करने वाला है। वो मानते हैं कि यह जरूरी नहीं कि सभी इजरायली इसका समर्थन करें, लेकिन सैन्य दृष्टिकोण से उन्हें परमाणु खतरे को समाप्त करना आवश्यक लगता है। अंत में क्रेग ने मंदिर पर्वत को लेकर के एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण साझा किया है और उनकी ये भविष्यवाणी है कि भविष्य में एक ऐसा स्थान बनने वाला है जो सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व करेगा और एक पवित्र स्थल जिसे मानवता की एकता के प्रतीक के रूप में देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्रेग हैमिल्टन पार्कर की ये भविष्यवाणियां न सिर्फ राजनीतिक घटनाओं तक सीमित दिखाई दे रही हैं, बल्कि वे इतिहास, धर्म, संस्कृति और मानवता के भविष्य की एक गहरी झलक देती हुई भी दिख रही हैं। वो बार बार ईरान को एक संभावित उठती शक्ति के रूप में देख रहे हैं, बशर्ते वहां शांति, पुनर्निर्माण और आंतरिक सुधार का मार्ग अपनाया जाए। और इसी के साथ क्रेग हैमिल्टन पार्कर ने, जैसा कि इजराइल का जो मंदिर पर्वत है, यानी कि इजराइल ही एक ऐसा समुदाय है जिसका कोई मंदिर नहीं बना है, लेकिन कई सारे धर्म ग्रंथों में इस बात को लेकर के यह भविष्यवाणी की गई है कि जब इजराइल का मंदिर बनेगा तो उस समय पूरी दुनिया में ऐसी आग भड़केगी जिसे बुझाना मुश्किल हो जाएगा। और इसी पर आज हम आपको एक विशेष एपिसोड भी दिखाने जा रहे हैं। इजराइल का मंदिर बनने के पीछे की क्या कहानी है, आखिर क्या कारण रहा कि इजराइल आज तक अपने धर्म स्थल का निर्माण नहीं कर सका, और क्या इसी धर्म स्थल के निर्माण के साथ ही दुनिया के एक तरह से जो नकारात्मक शक्तियां हैं उसका अंत हो जाएगा, और क्या यही मंदिर पूरे संसार को एकता के सूत्र में भी बांधेगा। क्या है इस नए मंदिर का एक तरह से संभावित क्षेत्र, और इसके बनने से पहले कितना विनाश हो सकता है, इसी पर हम आपको दिखाएंगे आज ही अपनी अगली प्रस्तुति। दर्शकों, इसी के साथ हम आपको एक बार पुनः ये सूचना देना चाहेंगे कि चूंकि तीसरा विश्व युद्ध अब आरंभ हो चुका है, इसलिए अब हम आपको दिन प्रतिदिन के अपडेट जो है ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर के देते रहेंगे, क्योंकि जहां तक ईरान और इजराइल का यह संघर्ष है अभी तो आपको ये मध्य पूर्व में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका बड़ा प्रभाव बहुत ही जल्द भारत पर भी पड़ने वाला है। जी हां, तेल की कीमतें जब आसमान छुएंगी तो फिर भारत में खाने पीने की चीजें महंगी होने लगेंगी। पूरी महंगाई का जो एक दायरा होगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, और इसी के साथ हमारी जो जीडीपी है इस पर भी बहुत जल्दी प्रभाव देखा जाएगा। और ईरान और इजराइल के बीच ये जो संघर्ष आरंभ हुआ है, अमेरिका इसमें अभी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होगा, लेकिन बाद में वह खुलकर सामने आ जाएगा। तो तीसरा विश्व युद्ध आरंभ हो चुका है, और तीसरे विश्व युद्ध पर हमारी आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। यदि आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है तो आप उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर साझा कर सकते हैं। अब से हम एक नई वेब सीरीज का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है भूत, वर्तमान और भविष्य। जी हां, अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य का क्या संबंध है, इसी को लेकर के हम एक नई सीरीज का शुभारंभ करने जा रहे हैं कल से। और कल से आप हमारी इस सीरीज के अंतर्गत देखेंगे
पूरे दिन का न्यूज अपडेट और उसका वर्तमान और भविष्य से क्या संबंध है और उसका अतीत क्या है, यानी कि उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अखंड मंथन बहुत ही जल्दी आपके सामने एक क्रांतिकारी रूप में प्रस्तुत होने जा रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप चैनल को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, इसका निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति में आज ही, बहुत ही शीघ्र। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।